हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और सबसे पहले तो इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज़ को ट्राई मत करना गाइस। फिलहाल जो टाइम है वो हो रखा है रात के 11:22 और हम लोग एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही खतरनाक चीज़ अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो इसलिए कोई भी लोग ट्राई मत करना। उठ जाओ भाई, ओए उठ जाओ सब लोग उठो, चलते हैं भाई। गाइस कहाँ जा रहे हैं? सिंपल बात, एक 100 साल से भी ज़्यादा पुराने कब्रिस्तान में, जो कि हो सकता है 200 साल पुराना हो, किसी को नहीं पता। वहाँ जाएंगे रात को। मकसद क्या है? मकसद है जो डर है हमारे अंदर उसको बाहर निकालना, उसको दूर करना। आप लोग प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना गाइस। जाने वाले शमशान, सॉरी कब्रिस्तान। फटाफट से शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पर जो बिल्ली है वो भी आ गई है। और आज एक्चुअली में अमावस की काली रात है। आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर को अमावस की रात है। बिल्ली भी बोल रही है, तो शुरुआत ही पता नहीं गाइस कैसे हो रही है। और ये जो कब्रिस्तान है ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है जहां हम जाने वाले हैं। यहाँ पर असली में लोगों को दफनाया जाता था आज से बहुत ज़्यादा साल पहले। हमारे पास में गाइस EMF मीटर है और साथ में थर्मल कैमरा भी है हमारा, जो फ़ोन के साथ में अटैच हो जाता है। और ये जो है गर्मी को दिखाता है। अभी गाइस इन पे पानी डालता हूँ, ये लोग अभी उठेंगे, ये देखो। 3, 2, 1 बढ़िया, ऐसे उठना चाहिए। चलो चलो चलते हैं भाई। तो गाइस निकल चुके हैं घर से। तो अभी हम आ गए हैं भाई मेन रोड पे। यार यहाँ पे भाई ये गायें खड़ी हुई हैं और बहुत सारी हैं रोड के ऊपर। डर गया मैं तो बहुत ज्यादा। और आज असलियत में अमावस की काली रात है। आज जो है चंद्रमा नहीं है, कुछ भी रोशनी नहीं है, वैसे एकदम सुनसान पड़ा और रोड भी बिल्कुल खाली पड़ा है। देखो बिल्कुल खाली पड़ा है, कुछ नहीं है भाई। उत्तरी ओ भाई एकदम वाइट बिल्ली है यहाँ पे, एकदम सफेद बिल्ली है। एकदम सफेद बिल्ली थी, एकदम सफेद बिल्ली। 4 बिल्लियां दिख चुकी है हमको इतना दूर में भाई। इतनी बिल्ली तो वैसे नहीं दिखती। क्यों आ रही है इतनी बिल्ली हमारे रास्ते में आज भाई? भाई साहब ये जो जगह है एकदम वीरान, एकदम सुनसान आ चुकी है यहाँ पे। ओहो गाइस, इस जगह पे मुझे बहुत ही अजीब वाइब्स आ रही हैं। आप लोग देखो सामने भी एकदम मिट्टी के टीले से हैं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ये माहौल देखो यहाँ पे, जो पूरा माहौल है कितना अजीबोगरीब सा है भाई। वो तेरी गाइस ये देखो यहाँ पे, एक सेकंड, इस सुनसान जगह पे अगर आप देखोगे तो भाई ये क्या किया हुआ है देखो। हम इस घाटी सी में हैं जिधर पे चारों तरफ जो है टीले हैं। और यहाँ इन्होंने इससे जो बेरी होती है, जिसके जो बेरी का पेड़ होता है, जो उसकी झाड़ी होती है, उसके ऊपर लाल और नीले कपड़े, लाल और हरे कपड़े बेसिकली टांग रखे हैं। भाई टाइम हो चुका है 12:42 रात का। जिनको विश्वास नहीं है मैं आपको क्रोम में टाइम दिखाता हूँ। देखो टाइम इन इंडिया मैंने लिखा, सर्च किया 12:42। रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, 12:42 AM 24 नवंबर हो चुका है। भाई इस जगह की अजीबोगरीब बात यह है कि पूरा एकदम सुनसान है, पूरा बीहड़ है एकदम। और यही जो है इसको खतरनाक बनाता है। उत्तरी अबे यार
एकदम बीच में गाइस, एकदम बीच में रोड के ये क्या चीज जो है वाइट वाइट की ये पड़ी हुई है। और जैसे ही इसको इस पे नजर गई, जैसे इस पे नजर गई वैसे ये हवा से मैं उड़ी और वापस नीचे आ गई। अभी हवा से उड़ी भाई, हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, सर्दियों के मौसम में तो बिल्कुल नहीं चलती है भाई। भाई साहब ये चीज थी। तो अपनी लाइट जलाओ एक बार। ये जो है ये रोड के बीच में पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक का कट्टा है, लेकिन ये उड़ा कैसे? कैमरा में आया कुछ? भाई मैं यहाँ पे ये हमारा EMF मीटर ले आया हूँ सेम उसी जगह पे। और गाइस ओए अबे यार एक सेकंड ओ शिट भाई कहीं पे कुछ भी नहीं है और इसमें आ रहा है रीडिंग 49। भाई सब समझ में नहीं आ रहा, ये रीडिंग 0 होनी चाहिए या 1-2 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 27-28 तो अभी भी आ रही है और पूरे टाइम रेड आ रहा था, अब नहीं आ रहा। अभी रेड आ रहा था भाई पूरे में। ये देखो यहाँ पे फिर आई 61, 58। हमारा मकसद गाइस इस वीडियो का तो ये था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे खुद के साथ में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। चलो आगे चलते हैं भाई। ओए निकल लो यहाँ से, सुनसान है इधर एकदम ऐसे तो। ओह शिट, रात का 1 बज रहा है भाई। टाइम देखता हूँ। फिक्स्ड एक है। ओ भाई ओए कहाँ जल रहा है? निकल ले। ओए अबे भाई रोंगटे खड़े हो गए मेरे तुम्हें। फक शिट निकलो व्हाटएवर। ओ भाई ऐसा सिग्नल हमको मिला था भानगढ़ में, सही बताऊं तो आपको, और मेरे तो बॉडी में वो हो रहा है अलग ही। ऐसा सिग्नल हमको भानगढ़ में मिला था। टाइम में गड़बड़ है या जगह में गड़बड़ है पता नहीं भाई अभी तक मेरे बॉडी से वो वाइब्स नहीं जा पा रहे हैं। पूरे शरीर में ऐसे जो रोंगटे हैं ना वो खड़े हुए हैं हर जगह पे। उतर के देखो। दिया किसने रख दिया यहाँ पे? तेरी अबे क्या अजीबोगरीब चीज हो रही है। हाथ मत लगाना। क्या होता है हाथ लगाने से? दिया है इसके अंदर एक बत्ती है जो कि जली हुई है और ये अभी तक फूटा नहीं, पुले पे रखा है। किसी ने रात को पक्का इसको जला के रखा। अगर कोई दिन में रखता ना तो अब तक ये फूट जाता, लेकिन हम फोड़ देंगे गाइस इसको। चलो अरे यहाँ था, इधर आओ। तभी से जी खराब है इसका। क्या हो रहा है? इधर आ जा। उधर उल्टी कर दी भाई इसने। ओ इसको ले जा इसको ले जा। गाइस यहाँ पे पता नहीं फिर से रीडिंग्स आ रही हैं 97, 98, 99। उस पेड़ के नीचे लेट्स गो। अरे बैठो रे, छोड़ो पेड़ फूट के नीचे रे यार। निकलो यहाँ से, निकलो फास्ट। विकास भाई आराम से बैठ जा, मस्त। अरे यार, और भाई हम लोग घर से कम 15-20 किलोमीटर दूर हैं फिलहाल। अरे यार हमें तो यहाँ कुछ स्मेल नहीं आई तुमको? अजीब ही आ रही है। बहुत अजीब स्मेल है, कुछ जलने की भयंकर स्मेल आ रही है। कोई कपड़ा है? इतना बड़ा कपड़ा लटक रहा है उस पे। कहाँ? पीछे। और वो क्या हो रहा है? लटक रहा है लाल कपड़ा पूरा। बहुत तेज स्मेल आ रही है। उधर स्मेल आ रही है आगे, बहुत अजीब स्मेल है। अजीब ऐसी आती नहीं है कभी। देखो रीडिंग कंटिन्यू रेड है भाई, कंटिन्यू रेड है और कंटिन्यू चेंज भी हो रही है भाई। इस समय रात के 1:30 बजे कोई मतलब नहीं है कोई स्मेल कहीं पे भी आने का है। कहाँ कपड़ा है? नहीं कपड़ा है लेकिन है क्या हो? कुछ है गाड़ी में। वो कहाँ है? अबे यार इसमें इत्र की स्मेल आ रही है और यहाँ पे अरे पहले जलने की स्मेल आ रही थी, अभी कुछ सेंट की स्मेल आ रही है और इसमें अंदर एक टोकरी रखी है। निकाल ही लेता हूँ यार।
अरे जिसकी भी है यार अंधविश्वास है भाई, इस सब में तो मैं नहीं मानता हूँ। कांटे लग गए हैं इन झाड़ियों में जो है गाइस, ये लोग टोने टोट के करते हैं। ये है इसके अंदर, ये है एक टोकरी है। दोबारा से आने लगी वही वाली। और ये कपड़े हैं यहाँ पे, लाल नीला कपड़ा जो है, अब जलने की स्मेल आ रही है। अब यहाँ जलने की स्मेल आ रही है, और कभी कभी जो है सेंट की, डीओ की स्मेल आ रही है। डीओ की नहीं है, इत्र की स्मेल है पर्टिकुलर। अरे ओए तुम लाइट जलाओ और ऐसे ऐसे कराओ, चलो जल्दी हट, भगलो चल लो रे यार बिना बात। विकास गाड़ी में वैसे बैठा हुआ है। अरे यार ऐसे हर बार भागना पड़ रहा है। उतर के गया, फिर एकदम से मतलब गाड़ी से उतरता ही ना रही, फिर गाड़ी उतरता ही ना रही, फिर पास गया, फिर इत्र की आवाज आ रही है एकदम से। देखो ना गाड़ी में स्मेल आ रही है, उतरता भाई नहीं आ रही। 1:23 हो रखा है रात का, और इस टाइम पे कहाँ से वो स्मेल आएगी? मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? और इसको कैसे एक्सप्लेन करें हम लोग, इसको साइंटिफिकली भी कैसे एक्सप्लेन करें भाई, समझ में ये नहीं आ रहा। काफी दिन नहीं, ये सवाल ही रहेगा हमेशा। गाइस अगर किसी के पास इसका कोई भी किसी तरीके का जवाब है तो जरूर से नीचे कमेंट में बता दो भाई, जरूर से बता दो नीचे कमेंट में प्लीज, हमको चाहिए है। हमको अगर आप कुछ भी पता है तो आप कुछ भी बताओ यार, अगर आपको इसका कोई एक्सप्लेनेशन पता है तो। भाई 2:30 बज चुके हैं और हम लोग अब वापस आ चुके हैं, और अब जा रहे हैं गाइस उस जगह के लिए। रास्ता देखो एक बार, कितना अजीब सा पूरा सुनसान सा है, और हम जा रहे हैं अब कब्रिस्तान। गाइस हम लोग आ चुके हैं कब्रिस्तान के एकदम पास में, और सही कहूँ तो पुराने कब्रिस्तान के एकदम पास में। गाइस यहाँ पर देखो पूरा जो व्यू है ना वो इसके अंदर दिख रहा है, और इसके अंदर जो इंसान है वो अलग ही दिखता है एकदम। ये देखो यहाँ से जो कब्रिस्तान है वो है लगभग 300-400 मीटर दूर। तो चलते हैं, आ जाओ भाई आ जाओ। और भाई आप लोगों को तो यही कहूँगा कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, बहुत ज़्यादा पुराना कब्रिस्तान है भाई। अब दोस्तों ये जो रास्ता है ना, ये है कब्रिस्तान का रास्ता। ये इससे जस्ट आगे ये जो कुछ आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, ये जो बाउंड्री है ये कब्रिस्तान की बाउंड्री आ जाएगी यहाँ से। गाइस एक पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हम लोग जा रहे हैं, और भाई फ़िलहाल अभी हम लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये बीच में रास्ता है और इसके दोनों साइड में कब्रिस्तान है, दोनों साइड में कब्र हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जगह होती हैं जहाँ पर आकर के इंसान को मुक्ति मिलती है, जैसे कि शमशान है, कब्रिस्तान है, जहाँ पर उसके शरीर का अंत होता है, वो सबसे पवित्र जगह होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भूतिया वाली चीज़ तो बिल्कुल भी होती है। और इसीलिए शमशान जब हम लोग गए थे रात को तो भी मेरे मन में डर नहीं था, और इनफैक्ट आज हम कब्रिस्तान के अंदर आए हैं तो भी मेरे मन में इतना डर नहीं है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। गाइस ये है देखो, यहाँ पे एक स्टोन है, स्टोन नहीं है गाइस, ये एक पक्की कब्र है। देखो कितना पुराना है और सीमेंटेड है। अभी तो इसके चारों तरफ गाइस घास उगाई है, और भाई जहाँ तक मुझे लगता है जो कब्र होती है उसके ऊपर एक तो नहीं जाते, मतलब उसके ऊपर नहीं चढ़ते, और उसको शायद टच नहीं करना होता। तो हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे कि ना तो इसको टच करेंगे, लेकिन आपको मैं दिखा ज़रूर देता हूँ भाई पेड़ों को हटा करके, क्योंकि यहाँ पे भाई जिसको भी दफनाया गया होगा बहुत ज़्यादा पहले दफनाया गया होगा। और आप लोग देख सकते हो कि भाई इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है, और इसके ऊपर आई थिंक चूने का जो पत्थर होता है ना उससे इसके ऊपर प्लास्टर सा किया हुआ है, मतलब चूने की लिपाई सी करी हुई है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये जो है कितनी पुरानी है, लेकिन इसको देख करके भाई लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। भाई यहाँ से यहाँ तक पक्की ईंट की कब्र है, लगभग ये लगभग 5-6 फीट की लंबाई की होगी, और इसमें 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं, जैसे पहाड़ होता है ऐसे स्टेप्स ही बनी हुई हैं। और इसको मैं गाइस टच तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मेरे मन में उतना ही रेस्पेक्ट है इनके लिए भी जिसको भी दफनाया गया होगा। भाई गाइस ये है कब्र,
यहाँ पर मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि इसके आसपास भी हम लोग ज़्यादा ना जाएं और इसको टच वगैरह तो ना ही करें तो बढ़िया है। और एक कब्र यहाँ मिली है, शायद इधर पे आगे भी हैं। और गाइस यहाँ ये भी देख लो आप, ये है मीटर, इसकी रीडिंग है 0, लिटरली 0 है, कोई रीडिंग नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। ना 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 इस तरफ ही है, इस तरफ है, मैंने देखी है। ओ भाई अरे इस तरफ है यार, मैंने देखी थी। इस साइड में कब्र है यहाँ पे भाई, और पक्की कब्र है इसकी तरह ही। ओहो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये खोदा हुआ जगह है। अब आई डोंट नो कि इसको क्यों खोदा हुआ है भाई। यहाँ पे जो कब्र है उसको खोद दिया गया है भाई। हम ऐसे आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं और हमको आए हुए लगभग यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए और अब हम लोग भी बिल्कुल यहाँ पे शांति जो है उसको भंग नहीं करना चाहते। अब हम भी यहाँ पे फटाफट से निकलते हैं भाई, आ जाओ। और बाहर जाके ही बात करेंगे अब सारी। दोनों यहाँ ये जो रास्ता है इसके दोनों साइड में कब्र हैं। यहाँ नहीं आ रही भाई, यहाँ डर वाली फीलिंग नहीं आ रही। और वहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ टोने टोट के कर रखे थे भाई। आज ऐसा हुआ वो जो इत्र वाला इंसिडेंट, सब चलो बाहर आके बात करते भाई। अभी तक दिमाग में वही घूम रहा है, लेकिन यहाँ आके सब ठीक हो गया। यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं लग रही। बहुत सारे लोग पता है शमशान और कब्रिस्तान को काला जादू टोना इस सब से जोड़ते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। इस जगह तो नहीं होता है, इस जगह तो नहीं होता है, मतलब जहाँ पर आदमी का अंत होता है वहाँ तो नहीं होता है ये सब। दोस्तों हम बाहर निकल ही रहे थे और हमको मिला ये है एक बया का घोंसला जो पेड़ों में लटका रहता है ना, ये वो घोंसला। और एक एक तार इसका जो है वो बुना जाता है इसके अंदर। आप लोग देख सकते हो कितना शानदार है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं निकल करके कब्रिस्तान में से बाहर, और अभी टाइम हो गया 3:30। हम लोग पूरी रात से भटक रहे हैं भाई इन हॉन्टेड चीज़ों के चक्कर में पहले तो, और उसके बाद में कब्रिस्तान में। तो अब जो है कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि इतना देर हम पूरी रात भटके हैं ठंड में, क्या रहा भाई। कब्रिस्तान में तो सब कुछ नॉर्मल रहा, कुछ भी अजीबोगरीब नहीं हुआ, कोई सिग्नल नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा अजीबोगरीब, और कोई नेगेटिव वाइब्स भी नहीं आई। लेकिन उससे पहले जो हुआ था भाई, दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ हुई वो था स्मेल वाला। उससे पहले रोड पे कुछ पड़ा हुआ था, वो हिल रहा था, शायद हवा का कोई झोंका आया होगा। उसके बाद में हमको एक जगह डर लगा भयंकर वाला, और रोंगटे खड़े हुए। और उसके बाद में जब हम उसी रास्ते पे और आगे चले तो भाई रास्ते में दिया रखा हुआ था पुलिये पे, उसके बाद में आई स्मेल्स। अभी तक जब याद करता हूँ ना सोचता हूँ क्या था वो भाई, रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। एकदम इत्र की स्मेल और एकदम बदबू कुछ जलने की, जैसे कोई बाल जल रहे हो, कोई कपड़ा जल रहा हो, ऐसा। रात को 1:30 बजे कौन जलाएगा भाई। अब से 2 घंटे पहले की बात है, और अभी तक उस चीज़ का असर है। और इसके अलावा जो हमारा EMF मीटर है वो भाई कंटिन्यू रेड ब्लिंक कर रहा है, कंटिन्यू वार्निंग दिखा रहा है कि हाई EMF। अब EMF को यार किस चीज़ से लिंक करें, किस चीज़ से ना करें। मैं साइंस का बंदा हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर के दिमाग थोड़ा चकरा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है होती हैं वो अलग चीज़ें होती हैं। उनका मेरे को पता है कि वो काम कैसे करती हैं, लेकिन ऐसी जगह पर वो आ कहाँ से रही हैं भाई, और आपके सामने वो रीडिंग्स चेंज हो रही है। तो गाइस अब मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ गया होगा वीडियो के अंदर। मज़ा तो क्या भाई, आज तो हमको तो लगा सही में डर, पहले बाद वाले पार्ट में जो है डर नहीं लगा, लेकिन पहले तो भाई हिल गए यार, हिल गए, बहुत भयंकर हिल गए। लाइक कर देना भाई, आपको कुछ नया और एडवेंचरस दिखाने के लिए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं, और जो भी करते हैं आपके सामने करते हैं, कैमरा के सामने करते हैं, जो दिखता है कैमरा के सामने दिखता है। लाइक कर देना सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए, ऐसी और बहुत तरीके की वीडियोस के लिए हम तो सब कुछ करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। अब हम भी घर जाके सोते हैं भाई, 4 बजे तक घर पहुंचेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।